अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर किसी मुश्किल, किसी परेशानी, किसी मुसीबत में मुब्तला हैं तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपकी उस मुश्किल परेशानी को जल्द हल कर दें, उस मुश्किल परेशानी को आपसे दूर कर दें। आज मैं इस वीडियो में आपको सूरह फातिहा के जो फ़ज़ाइल और बरक़ात बताने वाली हूँ, आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे आपकी वो जायज़ हाजत, वो जायज़ मन्नत ज़रूर पूरी होगी। सूरह फातिहा बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत वाली है और बेहद फ़ायदा पहुँचाने वाली सूरत है। कुरान के तो एक एक लफ्ज़ में रूहानियत है और सूरह फातिहा हर दुख की दवा है। आपको कोई भी मसला है, कोई परेशानी है, इंसान किसी बीमारी में मुब्तला है, कोई ऐसा इशू जिसमें आपको कोई हेल्प चाहिए, किसी की मदद चाहिए, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो सूरह फातिहा उन सब मुश्किलात का हल है। ये सब मसलों के लिए बेस्ट ऑफ है। इंसान के बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, किसी को बता नहीं सकता अपनी उस मुश्किल परेशानी को, तो उन मसाइल से निकलने के लिए कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता। तो उन सब के लिए मेरी ये वीडियो है। इस पर अमल आपने कर लिया जो मैं आपको बता रही हूँ तो हो ही नहीं सकता आपकी जो मुश्किल परेशानी है वो हल ना हो। सबसे अहम बात, आपने नमाज की पाबंदी रखनी है। अगर कोई इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, उसके साथ साथ वो गुनाहों से बचता है और अपने आप को जहाँ गुनाहों से बचा रहा है, तो हो ही नहीं सकता कि आप पर अल्लाह की रहमत ना हो, आप अल्लाह की रहमत के साए में ना हो। ये हमारे गुनाह ही होते हैं जो हमारी तबाही और बर्बादी का सबब बनते हैं, हमारी दुआओं को कबूल नहीं होने देते हैं। तो सबसे पहले आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और गुनाहों से बचें। इंशाल्लाह आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी। देर सवेर हो जाती है, आप मायूस ना हो, नाउम्मीद ना हो। आज की इस वीडियो में आपको जो सूरह फातिहा पढ़ने के जो फ़ायदे बताने वाली हूँ, आप उस पर अमल करेंगे तो ज़रूर अपने मकसद में कामयाब होंगे। आप में से बहुत से लोग रोज़ाना सूरह फातिहा को पढ़ते भी होंगे यकीनन, और बहुत कम व बेश होंगे जो नहीं पढ़ते होंगे। इनमें शैतान होता है जो इंसान पर हावी हो जाता है, वो इंसान को अल्लाह के ज़िक्र से दूर कर देता है, दूर करने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में लगा रहता है कि वो अल्लाह के ज़िक्र से दूर रहे, क्योंकि ज़िक्र इलाही मुसलमान का हथियार है। और सूरह फातिहा बहुत ही ईजी सूरह है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने इस तरह इस सूरह को पढ़ना है। अगर आपको कोई भी हाजत, आप किसी बीमारी में मुब्तला है, आप किसी दुनियावी परेशानी में मुब्तला है, औलाद का कोई मसला है, औलाद नाफरमान है, या आप बे औलादी की वजह से परेशान हैं, आप ये सोचेंगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, किसी की कोई शादी का मसला है या रिश्ता होकर टूट जाता है, मतलब कोई भी इशू इंसान को 100 तरह के मसाइल होते हैं, ये सब उनके लिए बेस्ट ऑफ है ये सूरह फातिहा का वजीफ़ा। आज सूरह फातिहा को 100 बार 7 टाइम्स रोज़ाना पढ़ें और बिला नागा पढ़ें। सिर्फ 7 बार पढ़ने हैं तादाद में, और ये बहुत ही कम तादाद है, छोटी सी सूरत है। अगर आप पढ़ते हैं तो रोज़ाना इसे 7 मरतबा, तो जिस मकसद को आप अपने जहन में रख कर पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपको उस मकसद में ज़रूर कामयाबी होगी। और इसके अलावा आप किसी काम में फ़तह याबी चाहते हैं, आप अपने दुश्मनों से निजात चाहते हैं, आप अपने दुश्मनों से के जुल्म से तंग आ चुके हैं, कोई भी ऐसा काम हो सकता है जब आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहते हैं, तो सिर्फ 11 बार पढ़कर अपने काम को जारी रखें, आपको उस काम में ज़रूर फ़तह नसीब होगी। इसके अलावा घरेलू झगड़े हैं, मियाँ बीवी में हर वक्त लड़ाई रहती है, जिसकी वजह से घर का माहौल में बेसुकूनी है, आप उनके घर के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं और डिप्रेशन है, और आप डिप्रेशन में मुब्तला हैं, आपके बच्चे बहुत परेशान हैं। जाहिर सी बात है, घरेलू झगड़ों का सबसे ज़्यादा असर बच्चों की शख्सियत पर पड़ता है, उनकी सेहत मुतासिर होती है। तो घर में सुकून और बरकत के लिए सूरह फातिहा हो 11 बार पढ़कर किसी भी मीठी चीज़ पर दम करके दोनों मियाँ बीवी खा लें, तो वो दोनों में मोहब्बत पैदा होगी और लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपके सर में दर्द रहता है, किसी को माइग्रेन का इशू है, टेंशन की वजह से सर में दर्द रहता है और इलाज करने के बावजूद कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, और इसके अलावा आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, किसी ऐसी बीमारी में कि इलाज करने से भी फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, तो आप सूरह फातिहा को सर के दर्द के लिए माथे पर हाथ रख के पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर दम करें, और 41 बार पानी पर दम कर किसी मरीज़ को जिस शिफा के लिए पिलाएंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा होगी। इसी तरह अगर आप नमक पर पढ़कर थोड़ा थोड़ा नमक खाएं तो ज़रूर शिफा हासिल होगी। अक्सर बच्चों के पेट में दर्द रहता है, तो आप अगर ये उन्हें खिलाएंगी तो बेहतरी महसूस होगी। ज़्यादा मेडिसिन लेने की वजह से भी इंसान और बहुत सी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो कोशिश करें आप कुरानी वज़ाइफ से ही इस्तेफ़ादा करें। इसी तरह अगर बुखार हो जाए किसी को और वो 7 बार सूरह फातिहा को पानी पर दम करके पिएगा तो उसे सेहतयाबी होगी। अगर जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि सूरह फातिहा के ज़बरदस्त 100% वर्किंग वजीफ़े हैं, इसके साथ साथ आपको कुरान पाक पढ़ने का भी सवाब मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप
आपके रिस्क में तंगी है, इस वजह से आप बहुत परेशान हैं, आपके घर में तंग दस्ती है, गुर्बत आ चुकी है, रिस्क है, रोज़ी में बरकत नहीं है, आप अपने घर के माली हालात की वजह से परेशान हैं और आपकी रोज़ी का कोई वसीला नहीं है, तो आप अपने घर में बरकत के लिए सूरह फातिहा को हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें और सिद्के दिल से अपने रब से दुआ मांगें। वो रब्बुल आलमीन है, तो आपके घर की तंग दस्ती दूर कर देगा। आप ये सोचें, आप उससे मांग रहे हैं जो बादशाहों का बादशाह है, जिसके ख़जाने में कोई कमी नहीं, वो ज़रूर आपको अपने ख़जानों से अता करेगा। इसके अलावा सबसे अहम मसला वो लोग जो बेऔलाद हैं, जो बेऔलादी की वजह से बहुत परेशान हैं और अपना इलाज करवा करवा के थक गए हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह के कुरान में शिफा ही शिफा है, वो आपकी खाली गोद को औलाद की खुशियों से भर देगा। अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से ज़रूर नवाजेगा। आप नमाज इशा के बाद बावज़ू हालत में तन्हाई में बैठकर अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़कर दरमियान में सूरह फातिहा को 41 मरतबा पढ़ें। हर बार सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह ताला से औलाद स्वालिहा की दुआ करें। ये वजीफ़ा दोनों मियाँ बीवी करें और ज़्यादा बेहतर है, और आपने ये वजीफ़ा मुसलसल 21 दिन तक करें और मुकम्मल यकीन और तवज्जो और आजिज़ी के साथ दुआ करें। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी खाली गोद को खुशियों से भर देगा। आज मैंने इस वीडियो में आपको सूरह फातिहा की फजीलत, बरकत और इसके वज़ाइफ बताए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और दूसरी सूरत के फ़ज़ाइल और बरक़ात बताऊंगी। इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। आप उस वीडियो से भी इसी तरह फ़ायदा उठा सकें जिस तरह मैंने आपको सूरह फातिहा की फजीलत और बरकत बताई है। और मेरी इस वीडियो